ओम शांति। आज बाप दादा के अव्यक्त रूप के चले हुए मधुर महावाक्य जो बाबा ने 18/1/92 को उच्चारित किए, उन पर हम मनन और चिंतन करेंगे। आज की मुरली का विषय है बाप से स्नेह की निशानी, बाप समान बनना। आज बेहद के माता पिता के सामने सारा बेहद का परिवार है। सिर्फ ये सभा नहीं है, लेकिन चारों ओर के स्नेही सहयोगी बच्चों का छोटा सा ब्राह्मण परिवार, अति प्यारा और न्यारा परिवार, अलौकिक परिवार, चित्र में होते विचित्र अनोखा परिवार सामने है। यानी इसमें बाबा ने बेहद का परिवार और बेहद के माता पिता कहा, क्योंकि लौकिक परिवार में माता पिता के कितने संतान होंगे? ज़्यादा से ज़्यादा लगा लो 12 होंगे, 15 होंगे। लेकिन ये अलौकिक संबंध है, अडॉप्टेड चिल्ड्रन है। तो भगवान कहते हैं इसलिए अडॉप्टेड चिल्ड्रन के माता पिता भी बेहद के हो गए और उनके परिवार भी बेहद का हो गया। अगर देखा जाए तो ब्रह्मा द्वारा जो मुख से भगवान ने अडॉप्ट किया और जो बच्चों ने अडॉप्शन स्वीकार की हुए, यानी बच्चे से अडॉप्ट, तो अनलिमिटेड हो गया ना। आज विश्व में कितने ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं, ये और सारे विश्व में हैं, हर कॉन्टिनेंट में है, 147 देशों में है। बाप दादा अमृत वेले से सभी बच्चों के स्नेह की, मिलन मनाने की, वरदान लेने की मीठी मीठी रूहान सुन रहे थे। सभी के मन में स्नेह की भावना और समान बनने की श्रेष्ठ कामना, यही उमंग उत्साह चारों ओर देखा। ये 18 जनवरी की मुरली है। हाँ जी। अच्छा, बाबा के अव्यक्त दिवस की। आज के दिन मेजॉरिटी बच्चों के सामने नंबर 1 श्रेष्ठ आत्मा ब्रह्मा माता पिता इमर्ज रूप में था। सभी के दिल में आज विशेष प्यार के सागर बाप दादा का प्रेम स्वरूप प्रत्यक्ष रूप में नैनों के सामने रहा। ब्रह्मा का अर्थ भी होता है बड़ी माँ, सबकी माँ, है ना। और वैसे ब्रह्मा जो है साकार रूप में सारी दुनिया की आत्माओं का अगर साकार पूर्वज है तो ब्रह्मा है। भले बाद में कई धर्म आए हैं, बुद्ध धर्म है, इस्लाम धर्म है, लेकिन उनके पूर्वजों के भी पूर्वज आप देखेंगे वो ब्रह्मा पर ही आता है। इसीलिए ब्रह्मा को सब मानते हैं, ग्रेट 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 ग्रैंडफादर कहते हैं। लेकिन बाबा कहता है कि रूहानी संबंध है ये, और माता भी हो गई, पिता भी हो गया। बाबा के चारों ओर के सर्व बच्चों के स्नेह के दिल के गीत बाप दादा ने सुने। स्नेह के रिटर्न में वरदाता बाप बच्चों को यही वरदान दे रहे हैं, सदा हर समय हर एक आत्मा से हर परिस्थिति में स्नेही मूर्त भव। कभी भी अपना स्नेही मूर्त, स्नेह की सीरत, स्नेही व्यवहार, स्नेह के संपर्क संबंध को छोड़ना मत, भूलना मत। चाहे कोई व्यक्ति, चाहे प्रकृति, चाहे माया, कैसा भी विकराल रूप, ज्वाला रूप धारण कर सामने आए, लेकिन विकराल ज्वाला रूप को
सदा स्नेह के शीतलता द्वारा परिवर्तन करते रहना। इस नए वर्ष में विशेष स्नेह लेना है, स्नेह देना है। सदा स्नेह की दृष्टि, स्नेह की वृत्ति, स्नेहमयी कृति द्वारा स्नेही सृष्टि बनानी है। कोई स्नेह नहीं भी दे, लेकिन आप मास्टर स्नेह स्वरूप आत्माएं दाता बन रूहानी स्नेह देते चलो। आज की अनेक जीवात्माएं स्नेह अर्थात सच्चे प्यार की प्यासी हैं। स्नेह की एक घड़ी अर्थात एक बूंद की प्यासी हैं। सिवाय सच्चे स्नेह के कारण परेशान हो भटक रहे हैं। सच्चे रूहानी स्नेह को ढूंढ रहे हैं। ऐसे प्यासी आत्माओं को सहारा देने वाले आप मास्टर ज्ञान सागर हो। बाबा ने ये जो कहा हमें वरदान रूप में, सदा हर समय हर एक आत्मा से हर परिस्थिति में स्नेही मूर्त भव। इसमें आप देखिए ना, यहाँ धोखा खा जाते हैं। जो स्नेही है वो स्नेही ही है। उसके अंदर किसी भी परिस्थिति में उसके अंदर जो इसका अपोजिट होता है, इनडिफरेंस है, किसी को इग्नोर करना, किसी से घृणा करना, किसी से ईर्ष्या करना, वो नहीं होगा। जैसे हम फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं शहद या चीनी, तो चीनी है ना। चीनी को आप नमक वाले पानी में भी डाल देंगे तो अपना चीनी का गुण तो रखेगी ना। चीनी नमक तो नहीं बन सकती। इसलिए हम क्या करते हैं, मनुष्य आत्माएँ, वो समझते हैं कि मेरा 99% लोगों से स्नेह है, मैं उनसे स्नेह का व्यवहार करता हूँ। उनमें भी आप देखेंगे कुछ से ज़्यादा स्नेह होगा, कुछ से कम होगा। फिर कहते हैं कि 2% हैं, उनसे मेरी दाल नहीं गलती, मेरा स्नेह नहीं है, मुझे उनको देखना भी पसंद नहीं। अब ऐसी आत्मा अगर परसेंटेज लगाए कि 98% से मेरा स्नेह है, तो वो जायज़ है नहीं। स्नेह में नफ़रत आ ही नहीं सकती। इसलिए भगवान कहता है कि यह सदा हर परिस्थिति में हर एक के साथ स्नेह रखो, तब आप स्नेही मूर्त हो। आप सभी आत्माओं को ब्राह्मण परिवार में परिवर्तन करने का, आकर्षित करने का विशेष आधार क्या रहा? स्नेह। यही सच्चा प्यार, माता पिता का प्यार, रूहानी परिवार का प्यार, इस प्यार की प्राप्ति ने परिवर्तन किया। यानी वैसे भी दुनिया में अगर किसी व्यक्ति को चेंज करना हो तो प्यार से ही हो सकता है। उसको आप नफ़रत करेंगे तो परिवर्तन होगा ही नहीं, और ज़्यादा अपने में कट्टर हो जाएगा। या उसको आप शिक्षा देंगे सिर्फ तो नहीं, रोब दिखाएंगे तो भी नहीं। प्यार से ही, लेकिन रूहानी सच्चे प्यार से। दुनिया वाले जब प्यार करते हैं तो उसको लाड दुलार कर लेते हैं, जिससे कि तो बिगड़ जाता है। और ये व्यक्ति उसको इस तरह से करते नहीं। ज्ञान तो पीछे समझते हो, लेकिन पहला आकर्षण निस्वार्थ पारिवारिक प्यार। अब कोई मान लीजिए जिज्ञासु नया आता है, उसको आप कहो ज्ञान का कोर्स कर ले, अच्छा, या ज्ञान की बातें समझ ले, प्रदर्शनी देख ले। पहले वो देखता है मेरा स्वागत कैसे हुआ, मैं इनको जानता नहीं, ये मुझे जानते नहीं, इनका मेरे साथ कांटेक्ट कैसा था। तो अगर वो देखते हैं कि इनका रूहानी, जिसको कहते हैं निस्वार्थ स्नेह का था, तो कहते हैं अच्छा हम कोर्स करते हैं, हम प्रदर्शनी देखते हैं। अगर दुनिया वाले भी स्नेह दिखाते हैं, दुकानदार भी स्नेह दिखाता है, लेकिन सब जानते हैं कि कस्टमर से उसका स्नेह स्वार्थक है, कुछ कमाई होगी। यहाँ तो ऐसा नहीं है ना। तब बाबा कहते हैं पहले स्नेह
से उसको समीप लाओ, फिर उसको ज्ञान सुनेगा वो। यही फाउंडेशन रहा ना, इससे ही सभी आए ना। विश्व में अरब खरब पति बहुत हैं, लेकिन परमात्म सच्चे प्यार के भिखारी हैं। क्यों? अरब खरब से ये प्यार नहीं मिलता। साइंस वालों ने देखो कितने भी अल्पकाल के सुख के साधन विश्व को दिए, लेकिन जितने बड़े वैज्ञानिक हैं उतना और कुछ खोज करें और कुछ खोज करें, इस खोज में ही खोए हुए हैं। अब देखिए कितनी महत्वपूर्ण बात है। विज्ञान का काम है खोज करना और सुख के साधनों की खोज करना, दुख को ख़त्म करने के साधनों की खोज करना। अब खोज करके कुछ प्राप्ति हो गई कि नहीं, इस प्रकार से सुख मिल सकता है, इस प्रकार से दुख घट सकता है। अब उस प्राप्ति का प्रयोग करो, लेकिन उनमें खोज के ही संस्कार बन जाते हैं। जो खोजने वाला होगा ना, वो खोजता ही रहेगा, तो फिर अगली प्राप्ति के लिए फिर मेहनत करते हैं। अब यहाँ तक हो गया है कि दूसरे नक्षत्रों में सृष्टि की हालत तो देखो क्या है, यानी चाँद में जाकर, अन्य ग्रहों में जाकर के वहाँ सुख ढूंढ रहे हैं, नई दुनिया। अगर वहाँ पहुँच भी गए हैं थोड़े बहुत, लेकिन वहाँ अब परमानेंट रहने के साधन बना रहे हैं। फिर उसके आगे खोज करेंगे, तो हर चीज़ में लग जाते हैं ना वो, तो बस लग ही जाते हैं, उसका बाल की खाल उतारते रहते हैं, क्योंकि उनका संस्कार ही खोज का बन जाता। अब खोज के संस्कार वाला प्राप्ति करेगा। जैसे आपने कई लोगों को देखा होगा, अपने प्रोफेशन में इतना व्यस्त होते हैं, घर का ध्यान नहीं रखते। घर आएंगे तो वो फैमिली फीलिंग ही नहीं देंगे, कहेंगे अभी मुझे फिर जाना है, मेरे को ये करना वो करना, ये बाबा बता रहा है। ये संस्कार हमारे में नहीं होना चाहिए। बाबा कहते हैं असंतुष्ट होता है। असंतुष्टता और संस्कार पक्का हो जाता है। संतुष्टता की अनुभूति नहीं है। और कुछ करें और कुछ करें, इसमें समय गंवा देते हैं। उन्हों का संसारी खोज करना हो गया। बस आप जैसे स्नेह संपन्न जीवन की अनुभूति नहीं है। नेताएं देखो अपनी कुर्सी संभालने में लगे हैं, कल क्या होगा इस चिंता में लगे हैं। आप ब्राह्मण सदा परमात्म प्यार के झूले में झूलते हो। कल का फिक्र नहीं है, न कल का फिक्र न काल का फिक्र। क्यों? क्योंकि जानते हो जो हो रहा है वो भी अच्छा, जो होना है वो और भी अच्छा। इसलिए अच्छा अच्छा कहते अच्छे बन गए हो। ब्राह्मण जीवन अर्थात बुराई को विदाई देना और सदा सब अच्छे ते अच्छा है, इसकी बधाइयाँ मनाना। अब देखिए ना, ये जो ज्ञान मिला है कितना वंडरफुल है। ये आपको सोच से परे निश्चिंत कर देता है, क्योंकि हर व्यक्ति नहीं तो सोचेगा कल का क्या होगा, आगे क्या होगा, ये ना हो जाए वो ना हो जाए। तो भगवान ने क्या ज्ञान दिया, तुम चढ़ती कला में आ गए, तो संगम युग पे आ गए, तो तुम्हारा आज जो है कल उससे अच्छा होना ही है, क्योंकि चढ़ती कला है। अब क्या, तो चिंता मुक्त हो गए कि नहीं, इतना भी नहीं रहना, इससे अच्छा होना है। तो बाबा कहते तुम उस प्राप्ति को एंजॉय कर सकते हो। वो खोज करेंगे तो खोज में लगे लगे जीवन बर्बाद कर देंगे। जैसे पुराने वर्ष को विदाई दी, नए वर्ष के लिए बधाइयाँ दी ना। बधाइयों के कार्ड बहुत आए, बहुत बच्चों के बधाइयों के कार्ड तथा पत्र आए। बाप दादा कहते जैसे नए वर्ष के कार्ड भेजे, संकल्प किया, तो संगम युग पर तो हर सेकंड नया है। संगम युग के हर सेकंड की बधाई के कार्ड नहीं भेजना, कार्ड संभालना ही मुश्किल हो जाता है। लेकिन कार्ड की बजाय रिकॉर्ड रखना कि हर सेकंड नया अनुभव किया, हर नए सेकंड नया उमंग उत्साह अनुभव किया, हर सेकंड अपने में नवीनता अर्थात दिव्यता विशेषता क्या अनुभव की, उसकी बधाइयाँ मनाना। कोई ना कोई सेरेमनी होती है तो बधाइयाँ देते हैं। आप ब्राह्मण आत्माओं की सबसे बड़े से बड़ी सेरेमनी हर समय कौन सी है? सेरेमनी अर्थात खुशी का समय
या खुशी का दिन। सेरेमनी में सबसे बड़ी बात मिलन मनाने की होती है। मिलन मनाना खुशी मनाना है। आप सबका परमात्म मिलन, श्रेष्ठ आत्माओं का मिलन हर समय होता है ना। आप देखिए, इसमें बाबा ने जो अंडरलाइंग बात है कि लोग, ब्राह्मण भी बधाई के कार्ड भेज देते हैं, ग्रीटिंग्स भेज देते हैं। अब बाबा कहते हैं ग्रीटिंग भेज दी वो, लेकिन जो पर्सनली मिलते हैं तो खुशी किसको होती है? वो कार्ड भेजते हैं, कार्ड का जवाब कार्ड से दे देता है, लेटर लिख देता है, तेरा कार्ड मिल गया। लेकिन वो जो पर्सनली आके मिलते हैं, एक दूसरे को बधाई देते हैं सामने सामने, उसमें बहुत फ़र्क होता है, उसमें अनुभूति होती है बाकायदा तौर पर। तब बाबा कह रहे हैं किसी भी सेरेमनी में मिलन मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। सेरेमनी में आप किसी को ईमेल भेज दो, आपको मुबारक हो, मैं आ नहीं सका, तो आपको क्या प्राप्ति हुई और उसको भी क्या प्राप्ति हुई? वो कहेगा अच्छा उसका ईमेल आया, रख दो। ये फ़र्क बता रहा था कि सेरेमनी में मिलना, और सबसे बड़ी सेरेमनी क्या हुई? आत्माओं का परमात्मा से मिलना। बाबा कहते हैं नाचो गाओ और खाओ, यही सेरेमनी होती है। ब्रह्मा बाप के भंडारे से खाते हो, इसलिए सदा ब्रह्मा भोजन खाते हो। कोई प्रवृत्ति वाले अपने कमाई से नहीं खाते हैं, सेंटर वाले सेंटर की भंडारी से नहीं खाते हैं। हाँ। लेकिन ब्रह्मा बाप के भंडारे से, शिव बाप की भंडारी से खाते हैं। देखो, भोलेनाथ का भंडारा कहा जाता है, हाँ? तो भंडारी को भरने वाला अर्थात रिसोर्सेज प्रोवाइड करने वाला शिव बाबा। क्योंकि भंडारी हम किसको कहते हैं? जिस बॉक्स में पैसा डाला जाता है वॉलंटरीली, और उससे जो खर्च निकाल करके जो भंडारा चलाते हैं, वह भोला भंडारी, वो ब्रह्मा बाबा है। क्योंकि इतने सारे उस हर एक उससे ब्रह्मा भोजन खाता है। तो बाबा कहते हैं ऐसे अपने सेंटर पर भी है, हेडक्वार्टर तो माउंट आबू है, सेंटर पर जी बॉक्स में भरते हैं। कौन भरता है? शिव बाबा। और उससे निकाल कर कौन खाते हैं? ब्रह्मा बाबा के बच्चे। अच्छा, प्राइवेट फैमिली या घर में रहते हैं तो भी ये समझो मैं कमा के लाया, मैंने इसके खर्चा किया, नहीं, वो तो ह्यूमन बीइंग की शक्ति हो गई। ये भी समझेगा मैं अपने बच्चों को खिला रहा हूँ। लेकिन अगर ये समझे कि भगवान ने मुझे बरकत दी, मुझे धन दिया और भगवान के बच्चों को खिला रहा हूँ, मैंपन निकाल दें, तो फर्क हो जाएगा। न मेरी प्रवृत्ति है, न मेरा सेंटर है। प्रवृत्ति में हो तो भी ट्रस्टी हो, बाप की श्रीमत प्रमाण निमित्त बने हुए हो, और सेंटर पर हो तो भी बाप के सेंटर है, ना कि मेरे। इसलिए सदा शिव बाप की भंडारी, ब्रह्मा बाप का भंडारा। इस स्मृति से भंडारी भी भरपूर रहेगी और भंडारा भी भरपूर रहेगा। मेरापन लाया तो भंडारा व भंडारी में बरकत नहीं होगी। किसी भी कार्य में अगर कोई प्रकार की खोट अथवा कमी होती है तो इसका कारण बाप की बजाय मेरेपन की खोट है, इसलिए खोट होती है। जिसको कहते हैं ना मन मत या मिलावट। हाँ। मैं अगर भगवान के दाता करावन हार के बीच में मैं आ गया, मैं कर रहा हूँ, तो खोट हो गई ना। खोट माने मिलावट। तो फिर क्या होगा? उसमें एंड रिजल्ट में भी खोट यानी कमी हो जाएगी। क्या शानदार। खोट शब्द कमी को भी कहा जाता है। हाँ। खोट शब्द अशुद्धि मिक्स को भी कहा जाता है। जैसे सोने में खोट पड़ जाती है, लेकिन ब्राह्मण जीवन तो हर सेकंड सेरेमनी मनाने की बधाइयों की है। लेकिन बाबा कहता है अगर दिल साफ है तो हमेशा बचत होगी। भंडारी में भी बचत होगी, भंडारे में भी बचत होगी। अगर नियत में थोड़ा सा खोट आ गया, मैं करता हूँ, अपना मान शान ले आए, ये बेसिक प्रिंसिपल भूल गए, तो फिर बाबा कहता है कि कोई गारंटी नहीं है तुम्हारे सफल होगा, मेहनत करनी पड़ेगी। वैसे आज के दिन आप सभी आवाज़ से परे जाते हो।
बाप दादा जो आवाज़ से परे है उनको आवाज़ में लाते हो। हाँ, ये प्रैक्टिस बहुत अच्छी है। अभी अभी बहुत आवाज़, चाहे डिस्कस कर रहे हो ऐसे वातावरण में संकल्प किया आवाज़ से परे हो जाए। सेकंड में आवाज़ से न्यारे फरिश्ता स्थिति में टिक जाओ। अभी अभी कर्म योगी, अभी अभी फरिश्ता, अर्थात आवाज़ से परे अव्यक्त स्थिति। ये बाबा ने हमारी स्टेज बनाने स्टेज का बताया। बताया है कि असल में हम आवाज़ से परे, जिसको निर्वाण कहते हैं, वाणी से परे या वानप्रस्थ कहते हैं, उसमें जाना है। क्योंकि परम धाम में जहाँ आत्मा रहती वहाँ आवाज़ नहीं है। सूक्ष्म लोक में जहाँ फरिश्तों का लोक है वहाँ भी आवाज़ नहीं है। तो बाबा कहता है कि देखो वंडरफुल बात ये है, आना तुमने निर्वाण में है, बेआवाज़ की दुनिया में, और जो बेआवाज़ की दुनिया का रहने वाला परमात्मा है उसको तुम नीचे आवाज़ में लाते हो। उसमें भी बाबा ने क्वेश्चन नहीं किया है, कहा इसमें भी कल्याण है। अभी क्यों, जैसे वो भी बोलते बोलते चले जाता है, तुम भी मान लो डिस्कशन कर रहे हो कोई, सडनली तुम आवाज़ से परे जाने का अभ्यास करते हो कि नहीं करते हो? अभी भी कर्म योगी, अभी भी फरिश्ता, आवाज़ से परे अव्यक्त स्थिति। ये नहीं कि वातावरण बहुत आवाज़ चाहिए, आवाज़ का है इसलिए आवाज़ से परे होने में टाइम चाहिए, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि लास्ट समय चारों ओर व्यक्तियों का प्रकृति की हलचल और आवाज़ होगा, चिल्लाने का, हिलाने का, यही वायुमंडल होगा। ऐसे समय पर सेकंड में अव्यक्त फरिश्ता सो निराकारी अशरीरी आत्मा हूँ, ये अभ्यास विजयी बनाएगा। क्योंकि बाबा ये ने बता स्मृति दिया, सिमरनी अर्थात विजय माला में लाएगी। बाबा ने कहा अंत समय तो नाज़िक आएगा ना, तो नाज़िक आएगा, विनाश की लहरें फैल रही होंगी, कहीं किसी प्रकार का विनाश आएगा, कहीं अर्थक्वेक आएगा, कहीं फ्लड आएगा, तो लोगों की तराही की आवाज़ आएगी, चिल्लाएंगे। अब उस परिस्थिति में आप चिल्लाने के प्रभाव में आ गए या विनाश को देखकर भयभीत हो गए, उसमें बाबा कहते हैं विजय क्या दिलाएगा? यही अभ्यास कि सेकंड में साकार में आना, सेकंड में फरिश्ता बन जाना। ऐसे समय पर सेकंड में अव्यक्त फरिश्ता सो निराकारी अशरीरी आत्मा विजयी बनाएगा। ये स्मृति सिमरनी अर्थात विजय माला में लाएगी। इसलिए ये अभ्यास अभी से अति आवश्यक है। इसको कहते प्रकृति जीत, माया जीत। मालिक बन चाहे तो मुख का साज बजाए, चाहे तो कानों द्वारा सुने, अगर नहीं चाहे तो सेकंड में फुल स्टॉप, आधा स्टॉप भी नहीं, फुल स्टॉप। यही है ब्रह्मा बाप के समान बनना, स्नेह की निशानी है समान बनना। हर एक कहते मेरा स्नेह ज़्यादा है, कोई से पूछेंगे किसका स्नेह ब्रह्मा बाप से ज़्यादा है, तो सभी यही कहेंगे मेरा। तो जैसे स्नेह में समझते हो मेरा स्नेह ज़्यादा है, ऐसे समान बनने में भी तीव्र पुरुषार्थ करो। मैं नंबर 1 के साथ युगल दाने के साथ दाना माला में पिरोया जाऊं, इसको कहते स्नेह का रिटर्न दिया। देखिए ना, माला में क्या होता है, धागा तो कॉमन होता है, अब एक मनके के साथ दूसरा मनका जुड़ता है, तो समानता से जुड़ता है। मान लीजिए 108 मनके की दाना है, माला है, तो पहला मनका और दूसरा मनका जुड़े हुए होंगे, और 107वां और 108वां भी जुड़े हुए होंगे। उस कैटेगरी में सारे मनके हैं, लेकिन उनमें भी पहला और दूसरा और 107 और 8 में फ़र्क तो होगा ना, लेकिन वो समानता के साथ जोड़े जाते हैं। बाप दादा सभी बच्चों को मीठे मीठे प्यारे प्यारे बच्चे का याद प्यार दे रहे हैं। उड़ रहे हो, तीव्र गति से उड़ते रहो, माया के खेल खिलाड़ी बन देखते चलो, प्रकृति की परिस्थितियाँ मास्टर सर्वशक्तिवान बन खेल खेल में पार करते चलो। बाप का हाथ और साथ
श्रीमत रूपी हाथ और दिव्य बुद्धि योग रूपी साथ सदा अनुभव कर समर्थ बन, सदा पास विद ऑनर बनते चलो। सदा स्नेह मूर्त भव के वरदान को स्मृति स्वरूप में याद रख, ऐसे सर्व स्नेही मूर्तियों को सदा मास्टर दाता आत्माओं को मात पिता का शक्ति संपन्न याद प्यार और नमस्ते। बाबा कहते हैं बाबा से स्नेह है तो स्नेह का रिटर्न उड़ते रहो, तीव्र गति से उड़ते रहो। सो ये थी बाबा की आज की मुरली। यानी बाबा आप देखेंगे ये कहते हैं हर चीज़ में चल रहे हैं, ऐसे नहीं किस गति से चल रहे हैं। तो गति मति होता है कि नहीं, आपने ये देखना कि किस स्पीड से चल रहे हैं और किसकी मत पर चल रहे हैं। तब कहा जाता है भगवान तेरी गतमत न्यारी है, क्योंकि जो मनुष्यों की गतमत है, महात्माओं की है, विद्वानों की है, साइंटिस्ट की है, उससे वो न्यारी है। क्योंकि वो कहता है कि श्रीमत पे चलने से ही आपकी ऐसी गति होगी जिसको सदगति कहते हैं। तो ये थी बाबा की आज की मुरली। मुरली में बाबा ने हम बच्चों को जो आज स्नेह की निशानी समान बनना कहा, जो वरदान दिया, हर परिस्थिति में हर आत्मा के प्रति सदा स्नेही स्वरूप रहे, ये अभ्यास हम अपने सारे दिन की दिनचर्या में सम्मिलित करें और अनुभव करें हम दाता के बच्चे, सबको हमें स्नेह ही देना है। वो स्नेह जो निस्वार्थ है, वो स्नेह जो रूहानी है, वो स्नेह जो अविनाशी है, वो स्नेह जो ज्ञान के आधार से है। ऐसे स्नेह के संचार से आत्मा को स्वयं हम बाप समान बना सकते हैं। ओम शांति।